हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 381 से क्वेश्चन। 380 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं जो एचएसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2015 से लेकर 25 तक के, मतलब 2024 तक के। 25 में तो ऑब्वियसली नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, यकीन मानिए। अगर क्वेश्चन करते हो, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है और क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ईजी क्वेश्चन है या सारे टफ क्वेश्चन है। मॉडरेट लेवल है, ईजी नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर एक तरह का फाइल मैनेजर होता है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ग्राफिकल फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी है। विंडोज़ एक्सप्लोरर को विंडोज़ 95 के साथ पेश किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर फाइल एक्सप्लोरर कर दिया। विंडोज़ एक्सप्लोरर मतलब फाइल एक्सप्लोरर। जब कोई कंप्यूटर यूज़र किसी डिस्क तक पहुंचता है या फाइलों वाला फोल्डर खोलता है तो विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ करता है, ये याद रखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्विधारी। द्विधारी मतलब बाइनरी नंबर का प्रकार करते हैं जो कि निम्न का संगठन होती है। किस चीज़ का? तो ये किस चीज़ का संगठन होती है? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए। कंप्यूटर में आंकड़ों को द्विप्रयुक्त। आप ना कोई भी इनपुट दे दो, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में दे दो, लेकिन कंप्यूटर जो हमारा मॉड्यूलेटर होता है, जो आपको पता है कि वो डीमॉड्यूलेट करता है। जो हमारा एएलयू होता है वो एनालॉग या डिजिटल टू एनालॉग, न्यूमेरिकल वैल्यू, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, ये कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा को समझता है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर कंप्यूटर में जो हमारा फैक्ट है या जो हमारे डेटा है, आंकड़े हैं, उसी को दी गए सिंबल्स 0 और 1 का यूज़ करते हैं। इन्हें बाइनरी या बिट्स कहा जाता है, जिन्हें द्विधारी बाइनरी रूप में दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है। बहुत अटपटे से वर्ड हैं, उनको ना थोड़ा रिलेट करके पढ़िएगा। पहला ईमेल कब भेजा गया था? क्वेश्चन बहुत बार आता है ईमेल से। पहला ईमेल भेजा गया था 1971 में, और ये किसने भेजा था? रे टॉमिल्सन। यहाँ इनको श्रेय जाता है, इनको कह सकते हैं फादर ऑफ ईमेल। तो यहाँ पर रे टॉमिल्सन ने ही इलेक्ट्रॉनिक मेल को विकसित किया था। वर्तमान समय में 2.6 बिलियन से अधिक जो सक्रिय मतलब एक्टिव यूज़र हैं इस पर, मेल पर, और 4.6 बिलियन से ज़्यादा अधिक ईमेल खातों के संचालन के साथ ईमेल इंटरनेट पर सबसे महत्वपूर्ण और एक वाइड रूप से यूज़ किया जाने वाला कम्युनिकेशन मीडियम है। तो ईमेल के बारे में बात करें तो 1971 में रे टॉमिल्सन के द्वारा। एंड हु इज़ द फादर ऑफ ईमेल? तो ईमेल का फादर है रे टॉमिल्सन। मुख्य स्मृति, मुख्य कह लो, प्राइमरी कह लो, मेन कह लो। मेन मेमोरी ही पूछा है, तो मेन मेमोरी होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। इन्हीं को प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। जो हमारा प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने के दौरान सीपीयू को जो प्रोग्राम या डेटा यूज़ करने की ज़रूरत होती है वो हमारी मेमोरी में स्टोर होते हैं, और इसे ही रैम कहा जाता है। रोम भी हमारी प्राइमरी मेमोरी है, कैशे भी हमारी प्राइमरी मेमोरी है, रजिस्टर भी हमारी मेमोरी है। जो हम बाहर से खरीदते हैं, जो हम अलग से एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। एचडीडी हो गई, एसडीडी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, ये सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरएम का फुल फॉर्म बताइए। सीआरएम क्या होता है? सीआरएम को हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसको इसी नाम से जाना जाता है, ग्राहक प्रबंधन संबंध या फिर ग्राहक संबंध प्रबंधन। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये एक तरह की स्ट्रेटेजी होती है, एक प्रक्रिया है जो कि हमारे व्यवसाय को, ग्राहक डेटा को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करती है और एक्सेस करने में मदद करती है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएम। किस वर्ष ईमेल एड्रेस के यूज़ के लिए @ लगा गया? ध्यान रखिएगा, 1971 में रे टॉमिल्सन ने पहला ईमेल भेजा और यहीं पे सबसे पहले @ का यूज़ किया गया, और इन्हीं को ईमेल का जनक मतलब फादर ऑफ ईमेल बोला जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए ईमेल से। ईमेल के लिए संग्रह क्षेत्र क्या कहलाता है? ईमेल को हम मतलब जो हमारी ईमेल इकट्ठी होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? क्या फोल्डर बनाते हैं हम ईमेल के लिए, क्या फिर डायरेक्टरी करते हैं, या फिर हार्ड डिस्क, या फिर मेल बॉक्स? तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही साफ है कि कंप्यूटर में मेल बॉक्स वो जगह होती है जहाँ पर हमें ईमेल मिलते हैं, हम भेजते हैं या फिर स्टोर करते हैं। ईमेल भेजने के लिए आप SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तथा ईमेल प्राप्त करने के लिए POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और अटैचमेंट के लिए क्या करते हैं? MIME करते हैं, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ईमेल का कुछ नहीं पता ना, आज ईमेल खोल लो, ईमेल 10 मिनट के लिए खोल लो, सारे फंक्शन यूज़ करके देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। भेजने के लिए क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रिसीव करने के लिए POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और अटैचमेंट करते हैं मतलब अपनी ईमेल के साथ कोई डॉक्यूमेंट लगाते हैं, कोई फाइल लगाते हैं, कोई पिक्चर लगाते हैं, तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट है, अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं का प्रारूप, इसी को तो बारकोड कहते हैं।
मुद्रित रेखा पूछी इन्होंने, रेखा मतलब बारकोड। तो जो हमारी उपभोक्ता सामग्री होती है जिसको हम यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ ले आओ भाई, कंघी ले आओ, पेन ले आओ, पेंसिल ले आओ, रबड़ ले आओ, उस पर बारकोड मिलेगा, छपी मोटी और पतली, अलग अलग साइज़ की, ये नहीं कि पतली पतली या मोटी मोटी, अलग अलग मोटी और पतली रेखाओं का एक ब्यौरा होता है जिसमें निहित सूचना कंप्यूटर ही पढ़ सकता है। अगर आपने मॉल से कोई सामान लिया है, दुकान से लिया है, तो स्कैन करके देते हैं तो वो बारकोड को ही स्कैन करता है। कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? तो बताइए भाई, इसमें आएगी IBM। IBM बहुत पुरानी कंपनी है। बिग ब्लू इसको IBM कॉरपोरेशन को संदर्भित करता है। ये एक कमर्शियल है जो मशीन और व्यक्तिगत कंप्यूटर दोनों के लिए शुरुआती विकास करता है। इसका उपनाम इसके लोगों में उपयोग किए जाने वाले रंग और इसके नीले रंग के कंप्यूटर डिस्प्ले के कारण 1960 से 80 के दशक में प्रचलित मामलों को संदर्भित करता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है, IBM है, USA की कंपनी है, कंप्यूटर की है, और बिग ब्लू है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और सॉरी हार्डवेयर है, शायद हार्डवेयर है भाई, एक बार चेक कर लेना। वह सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट मतलब नेट विवरण की अनुमति देता है क्या कहलाता है? नेट विवरण की। तो इसको कहते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र को इंटरनेट ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। एक ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भी आपको सामग्री दिखाएगा, जिस भी साइट पर आपको पहुंचाएगा, उसका पता लगाने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सो दैट इज़ कॉल्ड एक सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र को इंटरनेट या नेट विवरण की अनुमति देता है, परमिशन देता है। दिस इज़ कॉल्ड द ब्राउज़र। मैक क्या है? आज 10 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बाद में किसी वीडियो में ले लूँगी, या फिर अगली वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैक क्या है? मैक एक तरह का मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। याद रखिएगा, मैक को कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये एक 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर है जो नेटवर्क से जुड़े हुए प्रत्येक डिवाइस को सौंपा जाता है। मुख्य रूप से जो हमारी डिवाइस का कंस्ट्रक्शन होता है उसके दौरान एक अलग तरीके का यूज़र के रूप में निर्दिष्ट और मैक पता होता है डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर। किसी डिवाइस का पता लगाने के लिए या प्रयोग करते समय नेटवर्क डिवाइस पर जो डायग्नोस्टिक होता है उसके लिए मैक एड्रेस की आवश्यकता होती है। तो ये अलग तरीके का होता है भाई, ऐसा नहीं होता है कि सबका सेम होता है। और 12 डिजिट का होता है, ये याद रखिएगा कि 12 नंबर का होता है, हेक्साडेसिमल होता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो गाइस 10 ही क्वेश्चन करेंगे, मुझसे नहीं बोला जा रहा, और बॉडी पेन कर रही है बहुत, तो आई होप सो कि आप समझ पाएँ। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।